मंशियात फरोश हूँ। पहले हस्बैंड की डेथ हो गई है, दोनों बच्चे मेरे पहले हस्बैंड से हैं। इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने अपने सारे बाल काट लिए। ये हफीज़ सेंटर में भी एक नाम है, यहाँ के ताजिर हैं। मैंने सोचा कि वो एक इंसानी रूप में एक फ़रिश्ता है, मैंने उसको एक फ़रिश्ते का दर्जा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और आप जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं, एक बहना मौजूद हैं कि जो मेरी और आपकी बहन है, कौम की बहन है। उन्होंने उर्दू नुक्ता के साथ रब्ता किया और वो अपने घर की तरफ से घरेलू तशद्दुद का भी शिकार हैं और वो आपके सामने अपना केस रखना चाहती हैं और वो हुक्काम बाला तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं। उनके मसले का कोई ना कोई सलूशन निकाला जाए। उनके साथ 2 बच्चे भी उनके छोटे छोटे मौजूद हैं। हम उनसे तफसीलात जानेंगे कि उन्हें क्या क्या ज़्यादतियों का सामना करना पड़ा। जी बहना, बताइएगा। मेरे सेकंड हस्बैंड है, ये पहले हस्बैंड की डेथ हो गई है, दोनों बच्चे मेरे पहले हस्बैंड से हैं। दूसरे जो हस्बैंड हैं उनकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं। वो एक अच्छे इंसान है, नामी गिरामी इंसान है। उनका ये हफीज़ सेंटर में भी एक नाम है, यहाँ के ताजिर हैं। और हमारे इलाके में भी उनका एक नाम है। मैं दरबार की साइड से हूँ और लोहारी अंदरून लोहारी, वहाँ पर भी उनका एक नाम है। वो एक नामवर इंसान है जिन पर मैंने भरोसा किया। मैंने अपने यतीम बच्चों का हाथ उनके हाथ में दिया, अल्लाह के बाद उनके हाथ में दिया कि इनकी परवरिश वो करेंगे। अल्लाह ने वसीला बनाया। मैंने सोचा कि वो एक इंसानी रूप में एक फ़रिश्ता है, मैंने उसको एक फ़रिश्ते का दर्जा दिया। मैंने सब कुछ किया। मैंने उसकी मार बर्दाश्त की, मैंने उसकी इल्ज़ाम बर्दाश्त किया। मुझ पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए। मैं ज़ानी हूँ, मैं जिस्म फ़रोश हूँ, मैं मंशियात फ़रोश हूँ। मेरा काफ़ी ऊंचे लेवल के लोगों के साथ तल्लक है। मुझे हर किस्म का टॉर्चराइज़ किया गया। इतना टॉर्चराइज़ किया गया कि मैंने अपने सारे बाल काट लिए। ईद के दूसरे दिन मैंने अपनी आईब्रोज उड़ा ली, डिप्रेशन में आके। मैंने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की। मैंने फिनाइल की गोलियां खाई। मैंने हर मुमकिन वो कोशिश की कि मैं उसको प्रूव कर सकूं कि मैं ठीक हूँ, मैं सच्ची हूँ। मेरे ये 3 बच्चों को मैंने बस पालना। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक माजी होता है। मेरे साथ काफ़ी लोगों ने मुझे दिमागी तौर पर टॉर्चर करने की कोशिश की। आप जानते हैं हमारे माशरे में एक बेवा और एक तलाक याफ्ता को जीने नहीं दिया जाता। कवारियों की इज़्ज़त महफूज होती है, लेकिन बेवा तलाक याफ्ता की इज़्ज़त महफूज नहीं होती। हमारे लिए कोई रूल नहीं है। आगे से दुनिया कह देती है औरत गलत होगी। मैं ये नहीं कहती कि मर्द ज़ात गलत होती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जितने मर्द मिले मुझे लगा था कि वो सब गलत है, मर्द ज़ात होती गलत है। मुझे इनके ऊपर से ना एक शोहर की डेथ के बाद एक अजीब सी इरिटेशन होने लग गई थी कि ये भी मर्द हैं, बड़े होकर शायद ये भी कुछ ऐसा ही करेंगे किसी के साथ। लेकिन जब मैं इस इंसान से मिली ना, मुझे एक ऐसा लगा ये एक फ़रिश्ता है इंसानी रूप में। ये वैसे बनेंगे कि उसके जैसे बनेंगे। मैंने इनका हाथ उसके हाथ में दिया। मैंने हक महर में कुछ नहीं लिखवाया, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा सिवाय रोटी के और कपड़े के। और मांगा था मुझे एक छत दे दी अपने साथ रखने के लिए। मैं जानती थी उसकी बीवी है, 4 बच्चे हैं, पर वो कमाता था। उसने मुझे कहा था कि मैं रख सकता हूँ। तो मैंने उस पर भरोसा किया खुदा के बाद। मैंने उसको सजदे किए। मैं किस लेवल तक चली गई है आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके आगे सजदे कर रही हूँ, शुक्राने की नफिल अदा कर रही हूँ। 8 नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं रोज़े रखती हूँ, मैं 4 शराब तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। मैं तो हर नमाज में खुदा से कुछ नहीं मांग रही सिवाय उसकी मोहब्बत और उसके साथ के कि मेरे के 3 बच्चों को पालना है। 9 तारीख को मेरे हस्बैंड को 3 साल हो जाएंगे, 9 सितंबर को। इन दिनों में मुझे उसका साथ चाहिए था। मेरे हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट से हुई थी। वो डेथ होने के बाद 24 साल की हुई। तो 24 साल उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो 18 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। ये दिन 22 अगस्त से 9 सितंबर तक मेरे लिए एक जैसे वो मुझे महसूस होता जैसे अभी का वक्त था। मुझे इस वक्त में इस इंसान के साथ की ज़रूरत थी। परसों वो ठीक, एक दिन वो ठीक होता है, अगले दिन वो ख़राब हो जाता है। मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मंशियात मिली उसकी बीवी के पास से तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ। मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ के लोग मेरी गवाही दे सकते हैं। मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। अगर मैं गलत होती, मैं बुरी होती, तो मैं आज यहाँ पर ना होती। मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। जब मेरे शोहर की डेथ हुई, मेरा छोटा बेटा 4 महीने का था, आज वो 3 साल का, 3.5 साल का। ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल का था जब उनकी डेथ हुई। ये 4 महीने का मैं हॉस्पिटल में लेके बाहर बैठी रही थी पूरा दिन। बहना, आपने किसी भी किस्म का किसी हुक्काम बाला में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? पहले मैंने इकरारुल हसन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा मैं पुलिस में नहीं जा सकती क्योंकि पुलिस में इनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं। लोहारी थाना, भाटी थाना और
ये यतीम खाने के पास जो थाना है ये समनाबाद वाली साइड पे, मतलब काफ़ी ऐसे 4-5 थाने हैं जो इनके अंडर में है, मतलब इनके जान पहचान वाले लोग वहाँ पर हैं। वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पर मैं अपनी दरख्वास्त दे भी दूँगी तो मैंने ही गलत साबित होना है, वहाँ पर मैं सही साबित नहीं हूँ। आपका इनके साथ निकाह हुआ है, ये रजिस्टर्ड है? मेरा इनसे निकाह हुआ है, निकाह नामा इन्होंने अगले दिन घर से चोरी कर लिया था, मेरे पास था, मेरे रूम में, क्योंकि उसके ऊपर निकाह की डेट डालनी थी। अभी निकाह की डेट डालनी थी क्योंकि निकाह जिन हालातों में हुआ था काफ़ी वो मुश्किल पेश आ गई थी कि निकाह होते होते 1 हफ्ता डिले हो गया था, टूट रहा था, फिर वो काफ़ी प्रेशराइज होकर निकाह हो रहा था, तो बहनोई ने निकाह की डेट डाल दी। निकाह मेरे बहनोई ने करवाया था, मेरा बहनोई आलिम है। जी, तो मेरा आप बहनोई आलिम इनकी है। फैमिली में से किसी के साथ आपका कोई कांटेक्ट, वो क्या कहते हैं? मेरा किसी के साथ कांटेक्ट था नहीं, लेकिन मैं इनके घर गई थी। उसके बाद जब काफ़ी टाइम के बाद इनके दोस्त ने इनके घर पे सबको बताया तो वो लोग नहीं चाहते कि मैं इनके साथ रहूं, वो इन्हें प्रेशराइज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि वो मुझे छोड़ दें, वो उनके प्रेशर में बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आप सेपरेट कहीं रह रही हैं या इनकी फैमिली के साथ? इन्होंने मुझे घर किराए पर लेकर दिया था हमारे ही इलाके में, मतलब हम उनको जानते हैं आंटी को, तो उनका घर किराए पे चल रहा था। मैं किराए पे, हम लोग घर ढूंढ रहे थे हर इलाके में, तो बच्चों की वजह से कि बच्चों का स्कूल करीब था, क्योंकि मैं अपनी वाला के पास ही रहती थी, तो मैंने इनसे कहा था कि हम ना अपने इलाके में घर देख लेते हैं कि मैं अकेली पहली बार जाऊँगी तो ठीक है। इन्होंने हमारे घर के पास किराए पर घर लिया था, अभी मेरा दूसरा मंथ कंप्लीट हुआ है, अब ये वहाँ से आज मैंने घर खाली करना है, और ये जो है इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया है जैसे ये मुझे जानते ही नहीं है। अब ये आपको क्या कहते हैं? आपके साथ कोई राब्ता नहीं है या आपको देख के चुप जाते हैं या क्या घर नहीं आते हैं? घर पर तो आते ही नहीं है। जब मैं इनको बच्चों को अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, ये आते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, या मुझे बाहर बुला लेते हैं कि बच्चों को लेके बाहर आजा, मैं घर नहीं आऊँगा। वहाँ पर ये अपनी बात इन्होंने 10-15 मिनट की मुझसे कि मतलब तूने ऐसे किया वैसे किया, वही इल्ज़ामात मुझ पर अपने बातचीत करके ये मुझे घर छोड़ के चले जाते हैं। मेरा दिल ये कहता है कि वो सिर्फ प्रेशराइज है, क्योंकि मैंने इसके साथ वक्त गुजारा है, ये एक अच्छा इंसान है, मैंने इसको एक इंसानी रूप में फरिश्ते का लक़ब दिया था, मैं इसे खुदा मानती हूँ, मैंने इससे आगे सजदे किए, मैंने कल रात को भी किया कि सजदा किया। अब आप चाहती हैं कि आपकी इनके साथ सुलह करवा दी जाए? आपका मैं इनका जो चाहती हूँ मसला है इसके उसका सामने मेरा सच आ जाए, क्योंकि वो इस वक्त एक गलत फहमी और मतलब शक का शिकार है, वो सिर्फ एक शक और गलत फहमियों के बीच में मुब्तला हुआ है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे खिलाफ आज तक कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम जिस भी तरीके के लगाए, इन्हें आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला, किसी भी किस्म के प्रूफ नहीं मिला इन्हें, इनको सिर्फ गलत फहमी है। लोग मेरे बारे में गलत कहते हैं, शायद मैं दूसरी बीवी बनी हूँ इसलिए, शायद मेरे 3 बच्चे हैं इसलिए। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि इनके मसले को हुक्काम बाला तक पहुंचाया जाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मैं इस वीडियो में ख़ास तौर पर इकरारुल हसन भाई का भी नाम ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो वाहिद शख्सियत हैं जो इनके मसले का हल निकाल सकती हैं, और इमरान खान साहब, मैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनका कोई हल निकालें। शुक्रिया।